हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही सिंपल सा है। जी ये आपको इक्वेशन दी है ना, ये जो इक्वेशन आपको दी है, आपको क्या करना है, x के प्लेस पे एक बार आपको +1 रखना है और एक बार आपको -1 रखना है और देखना है कि क्या ये उसका रूट है या नहीं है, रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। +4x -5। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक बार हम लोग क्या करेंगे, x = 1 रखेंगे और एक बार रखेंगे x = -1। चलिए ये हो जाएगा आपका। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले +1 रखेंगे, +4 × 1 - 5 = 0। ये हो जाएगा 1 + 4 - 5 = 0। 1 + 4 करोगे तो आप आंसर आएगा 5 - 5 = 0 और ये हो जाएगा 5 - 5 0 = 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे x = 1 is the root of the equation, root of the equation। अब एक बार आप सेकंड वाला भी चेक कर लो, क्या वो रूट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन लिखोगे x² + 4x - 5 = 0। यहाँ पर आ जाएगा -1² + 4 × -1 - 5 = 0। देखो जब भी माइनस अगर 1 है या -2 और आप उसको क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो ये जो माइनस साइन है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एज इट इज +4। अब 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, पर ध्यान देना कि 1 जो है वो नेगेटिव है, इसके लिए भी नेगेटिव हो जाएगा। -5 = 0। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 4 - 5 = 0। अब आप इसको क्या करोगे, अगर आप इसको 1 - 4 करते हो तो 1 - 4 हो जाएगा -3 -5 = 0। तो ये माइनस और माइनस प्लस और साइन आएगी किसकी, माइनस की। 5 + 3 8, तो ये हो जाएगा -8 = 0। तो क्या ये रूट ऑफ द इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से मैच नहीं खा रहा है। इसके लिए आप यहाँ लिख दोगे क्या, x = -1 is not the root of the equation। ये आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, = 0। अब मुझे एक बार क्या करना है, एक बार m = 2 लेना है और एक बार m = 5/2 ये लेना है। तो सबसे पहले मैं +2 लूँगा, तो ये जाएगा मेरा 2 × 2² -5 × 2 = 0। तो ये देखो 2 × 2 यानी कि 2 2 हो जाएगा 4 -5 × 2, 4 2 8 -5 2 10 = 0। 8 - 10 कर दो तो आंसर आएगा -2 = 0, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जब ये दोनों आया ही नहीं है तो नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो m = 2 is not the root of the equation। क्लियर? अब हम सेकंड वाला चेक कर लेते हैं।
सेकेंड वाला है 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/2, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25/4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 5 ज़ा 25/2 इज इक्वल टू 0। देखो डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, माइनस कर दो आप, है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा 25/2 और ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के। देयरफॉर आपका स्टेटमेंट आ जाएगा m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज बोली आपको, बस यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, k x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको दिया है कि x इज इक्वल टू कितना है 3, x के प्लेस पे आपको क्या करना है 3 रखना है बस। तो हो जाएगा आपका k मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 ज़ा 30 और ये हो जाएगा माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये k देखो इसके 9 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है और ये अलग है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, k 9 माइनस और प्लस माइनस 30 माइनस 3 करोगे तो आंसर आएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब ये जो k मल्टीप्लाई बाय 9 है इसको आप यहीं पे रखो और ये जो माइनस 27 है इसको आप क्या करो इस तरफ लेके आ जाओ इक्वल के दूसरे साइड, ये हो जाएगा आपका प्लस 27। अब देखो k इज इक्वल टू 27/9, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो k इज इक्वल टू 3 आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी। इजी था ना, आपको बस यही करना था इसमें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन यानी कि 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज, ये है, ये क्या है आपका, ये रूट ऑफ द इक्वेशन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको देखो लिखा डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या रूट है आपका, ये आपका रूट है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे -7/5। देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है आपकी -7/5, यहाँ पर लिख दो आप। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, अब जब आप इसको पुट करोगे तो क्वेश्चन आपका ये है ना, m² प्लस 2m प्लस k, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये k इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय, देखो माइनस जो है जब आप स्क्वायर करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -7 करोगे तो क्या आ जाएगा -14, और माइनस और प्लस माइनस तो ये भी हो जाएगा माइनस। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आएगा डायरेक्टली तो मैं उनके लिए वापस से एक बार आपको बता दूँ, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर माइनस का साइन है। देखो ये माइनस का साइन जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और ये देखो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाय 5, और प्लस और माइनस माइनस, तो हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इज इक्वल टू 0।
अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 49 माइनस 14 करोगे तो आंसर आएगा आपका 35। 35 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 5 वन जा 5, 5 7 जा 35 है ना, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास अभी 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। k को मैं एज इट इज रखूंगा और जब ये 7 को मैं यहाँ पर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर अभी पॉजिटिव का साइन है वो हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा -7 और ये उसका आंसर है आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 2.1 का। यहाँ पर हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी को कुछ भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू।